नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल रग से मोहब्बत, जिसकी आज 36वीं एपिसोड है, वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। और होप सो कि आप लोगों को पिछली एपिसोड पसंद आई होगी और आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे अगले एपिसोड का। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड को। क्या हो गया आप सबको? इसकी हालत देखिए, इसे कहाँ भेज रहे हैं दोबारा? वो बोली और हानिया बुरी तरह रोती हुई उसके कदमों में गिर गई। भाभी मुझे माफ़ कर दें, उसके मुंह से निकला। वो सिसकने लगी। सब उसे देखने लगे। मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने जानबूझकर आप पर इल्ज़ाम लगाया। मैं अपना हर जुर्म तस्लीम करती हूँ। मुझे न जाने क्या हो गया था, आपसे हसद में बहुत आगे निकल गई। ये भूल गई कि पकड़ मेरी भी हो सकती है। मैंने कुछ नहीं देखा, अपने भाई की खुशियाँ, उसके बाप जैसा प्यार खो दिया। मैं नहीं रह सकती। आप सब मेरा हाल देखिए, मेरी मर्ज़ी मनमानी ने क्या कर दिया। मैं तबाह हो गई। वो मुझे बहुत मारता है। वो वैसा नहीं है जैसा बनता था। उसने सारा जेवर बेच दिया। वो हिस्सा मांग रहा है। मुझसे मोहब्बत नहीं थी उसे, सिर्फ और सिर्फ पैसे का लालच था। मुझे माँ खाने को वो नहीं देता। वो फूट फूट कर चिल्ला कर रोती, अपना हाल बयान कर रही थी। सबकी आंखें भीग गई थी। मिशाल अलबत्ता साकित खड़ी थी। मोहब्बत अगर दुख दे तो बड़ी देर तक दुखता है, ये बात वाज़ेह थी। उसकी मोहब्बत ने भी उसे भरे चौराहे पर तन्हा छोड़ दिया था और वो किस कदर अजियत में रही थी। और हानिया की मोहब्बत, जिसके लिए उसने कुछ नहीं देखा, जायज़ नाजायज़ सब बेक कर दिया। बाप जैसे भाई की इज्जत उछाल दी, भाभी पर इल्ज़ाम धर दिया, अपनी दोस्त की दुश्मन बन गई। उसकी मोहब्बत ने भी क्या सिला दिया। विशाल अपने कदमों में झुकी, हानिया पर झुकी। तुम रो मत, मैं वहाँ से कहूँगी जितने पैसे तुम मांगोगी वो दे देंगे। वो बोली थी। आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी? वो सिसकी। अगर तुम्हें इस तरह तसल्ली होती है तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। वो मध्यम सा मुस्कुराई। हानिया को हैरानगी हुई। उसे नहीं लगता था यहाँ कोई उसे माफ़ करेगा। अपनों की बेरुखी मार देती है, जैसे चंद दिनों में उसे मार रही थी। और अपनों का साथ कितनी बड़ी ताकत है, इस बात का एहसास उसे समी के साथ गुजारे एक लम्हे में हुआ था कि उसे लगता था उसके पीछे उसके भाई ने तो वो जैसे चाहेगा करेगा। हानिया ने विशाल के हाथ चूम लिए। वो बच्चों की तरह रो रही थी। मैं नहीं जाना चाहती उसके पास। मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। वो विशाल की जानिब देखने लगी। आप ही, नूर ने उसे पुकारा तो हानिया बिखर गई। इस तरह के सब की आंखें उसके तड़पने पर आपदीदा हो गई, जबकि ताई जान तो बेहद रोने लगी थी। क्या किया इसकी ज़िद ने इसके साथ? देखिए भाभी, इसके हसद ने इसे कहाँ पहुँचा दिया। वो रोते हुए बोली। अगर इसे अपनी गलती का एहसास है तो तुम भी मिशाल की तरह दिल बड़ा करो। बड़ी अम्मी बोली। मैं कहाँ इससे दूर रहना चाहती हूँ, मगर मिशाल के साथ किया गया इसका अमल याद आ जाता है तो मैं क्या करूँ? मेरा बेटा किस तरह हम सबसे रूठा हुआ है, बताइए फिर क्या करूँ? वो बोली, जबकि हानिया को मिशाल ने उठाकर ताई जान की जानिब जाने का कहा। हानिया माँ के सीने से लग गई। अम्मी मुझे खुद से अलग ना करें। वो रो रही थी बुरी तरह। सबको हानिया पर तरस आ रहा था। उसे हमदर्दी थी। समी ने उसकी हालत बिगाड़ दी थी। सारिम ने पूरा दिन बेचैनी से गुजारा था। तुम्हें कुछ पता चला? सिकंदर उसके नज़दीक आया। क्या? सारिम अपने सेलफोन को घूरते हुए बोला। यार तुम्हारी बात तय हो रही है, वो आहिस्तगी से बोला, जैसे सस्पेंस हो। क्या मतलब? उसने सवाल किया। ओहो, चच्ची ने सब में बात की है, तुम्हारी भी शादी की, और सब ने अलीज़े को चुन लिया है। क्या? सारिम एकदम खड़ा हुआ। सिकंदर ने उसके लबों की तलाश में दिलसोज मुस्कुराहट देखी। बेवकूफ़ आदमी, मिस अलीज़े चौधरी की बात नहीं कर रहा। चच्ची की सहेली की बेटी है, कोई अलीज़े मुनव्वर उससे, और कल सब उसे देख भी चुके, समझो बात पक्की है। सारिम एकदम झाग की तरह बैठ गया। मगर मुझसे किसी ने ऐसी बात नहीं की। क्यों करें? तुम्हें तो सरप्राइज़ किया जा रहा है। अचानक शादी का लड्डू बेटा तेरे मुंह में डाला जाएगा। बकवास मत करो, मैं अम्मी से बात करूँगा। हाँ तो कर लो, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ जो डरूँगा, उसने कहा तो सारिम को उसकी बात पर यकीन होने लगा। तभी वो उठा। मैं भी चलता हूँ, सिकंदर बोला, और दोनों घर जाने के लिए निकले थे। वह आज को इन्फॉर्म कर दिया था, जो खुद अल्तमिश को ऑफिस में रहने का कहकर वहाँ से चला गया था। कहाँ? अब ये इल्म नहीं था। वो दोनों घर आए अपनी अपनी बाइक्स पर, तो घर में किसी और मौजू पर बातचीत हो रही थी। देखा, कहा था ना तुम्हें, उसने सारिम को ढोंग मारा। सारिम माँ तक पहुँच गया। मम्मा, आपने मेरा रिश्ता तय कर दिया, वो बेचैनी से बोला। हाँ मैंने किया है, क्या मसला है? सिकंदर पीछे से आंख दबाने लगा। विशाल समझ गई। यार तुम लोगों ने मुझे पूछने की जहमत की है, मुझे किससे शादी नहीं करनी, वो चिढ़कर बोला। बेचैन अलग हो रहा था। भाई मैंने बता दिया उसको, चच्ची की दोस्त की बेटी अलीज़े मुनव्वर से भाई का रिश्ता हो चुका है, और ये मोहतरम भी हमारे साथ रिश्ता अजवाज में बंधने वाले हैं।
जूती उठाकर मुंह तोड़ दूंगा। मुझे नहीं करनी कोई शादी। वो अपनी माँ को देखने लगा। सारी, मैंने फैसला कर लिया, तुम्हारी शादी अलीज़े से होगी। चच्ची बोली, तो दुनिया में आपकी दोस्त की बेटी अलीज़े रह गई, कोई और अलीज़े नहीं हो सकती क्या? क्या मतलब? सिकंदर ने चमक कर देखा। कुछ नहीं। वो चिढ़ गया और वहाँ से चला गया, जबकि वो सब हंस दिए। मगर वो सब ख़वातीन हानिया के बारे में बातचीत कर रही थी। तभी दोबारा सर जोड़ गए। हानिया यहाँ से जा चुकी थी, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो फिर से लौट गई थी जहाँ समी था। लात मारकर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर पूरी शान से दाखिल हुआ। फ़ायज़ा और उसकी माँ अपनी जगह से उठ गई। फहाज, वो उसे पहचान गई थी। हाँ मैं। क्यों? अच्छा नहीं लगा मुझे देखकर? उसने शाने अचकाए। ये कौन सा तरीका है? फ़ायज़ा, अल्तमिश को कॉल करो। तेरी ऐसी की तैसी। उसने फ़ायज़ा के हाथ पर हाथ मारा। मोबाइल उड़कर दूर गिरा। कुछ ही देर में पुलिस आ गई, जबकि इन सबको कोई एक लड़का कैमरे की आंख में महफूज कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है? पुलिस किस लिए आई है? वो बोली। मेरे भाई से पैसे हथियाने और उसके घर पर कब्जा करने और बच्चों की स्मगलिंग करने के केस में तुम दोनों औरतों को गिरफ्तार किया जाता है। बहाज गुस्से से बोला। वो दोनों यकदम हैरान हो गई। इस बात की खबर तो किसी को नहीं थी कि वो स्मगलिंग भी करती थी और अल्तमिश से पैसे भी हथियाती थी। उनके मालिक ने खर्चा पानी बंद कर दिया था क्योंकि वो दोनों उसका नुकसान कर चुकी थी। तभी वो वापस पाकिस्तान आ गई और दोनों माँ बेटी को अल्तमिश से बड़ा बेवकूफ़ कोई नज़र ना आया। तभी उन दोनों ने अल्तमिश को हथियाना शुरू कर दिया और अपने मालिक को खुश करने के लिए यहाँ से बच्चे चोरी करके बैरून मुल्क भेजने लगी ताकि वो खुश हो जाएं और उनको पैसे देने लगे। मगर उसने इन्हीं पैसों नहीं दिए और वो दोनों अल्तमिश को लूटने लगी ताकि इतने पैसे जमा हो जाए और वो दोनों खुद वापस चली जाएं। फ़ायज़ा और उसकी माँ वहाज को घूरने लगी, जो मुस्कुरा रहा था। तुम्हें क्या लगता है उसके आगे पीछे कोई नहीं? वो सालों से हम लोगों के साथ है और अपनी बहन को तुम दोनों की गुलामी के लिए भेज देता? कभी नहीं। वो अंधा है तो बाकी सब भी अंधे नहीं हो गए? वो भड़क कर बोला। इन दोनों को अरेस्ट कर लें, उसने कहा तो पुलिस फ़ायज़ा और उसकी माँ को घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगी, जो खुद को छुड़ाना और पुलिस को समझाने की कोशिश करने लगी थी कि ये सब झूठ है। मगर वहाज पुलिस को पहले ही एविडेंस दे चुका था। तभी किसी ने उनकी बात ना सुनी और उन्हें लेकर चले गए। सब रिकॉर्ड कर लिया? उसने लड़के से पूछा। यस सर, वो बोला तो बाहर ने सर हिलाया। उसे अपना सेल लिया और वहाँ से निकला। घर को खुद लॉक किया। ये उसके दोस्त की मेहनत की कमाई का था, मगर उसके दिमाग में एक कहानी तरतीब हो चुकी थी। वो मुस्कुरा दिया और चाबी उछालता हुआ वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी में सवार हो गया। सब घर वाले इकट्ठे थे। सारिम तो फिक्र से दोहरा हो रहा था। वहाँ उन सब के बाद आया। सब खाना खाने लगे थे। उसने स्पेशली आकर मिशाल को सलाम किया था। सब उसकी जानिब देखने लगे। अपनी अपनी हंसी अलग रोक ली। इतना ताबेदार और फर्माबरदार फहाज पहली बार देखा था, जबकि मिशाल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बहुत अच्छा किया। सिकंदर बुड़बुड़ाया तो वहाज ने उसकी गर्दन वहीं दबोच ली। बहुत ज़बान लगी हुई है तुम्हें, पहले तो तुम्हारी तबीयत साफ़ करता हूँ। वहाज सीधा होता उसको उठा चुका था। सिकंदर ने मिशाल की तरफ बेचारगी से देखा। ये कितनी नाइंसाफ़ी, हर बार मैं ही फंसता हूँ, वो भी बेगुनाह बेचारा। कोई तो लिहाज करे भाई, अब तो शादी भी होने वाली है मेरी। सिकंदर ने दुहाई दी तो वहाज ने छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया इस एहसान का। वो मुँह बनाता अपना कॉलर दुरुस्त करता बोला। चलो। वहाज ने नोटिस लिए बिना मिशाल की जानिब देखा। कहाँ? उसने उसी तरह रूखे और सपाट अंदाज में पूछा। तुम्हें ले जाने आया हूँ, वहाज बोला तो ताईजान और नूर अपनी जगह से उठ गए, जैसे उन्हें खौफ हो के वो हमेशा के लिए उन सब से दूर हो चुका और यही हाल बाकी सब का भी था। मगर मुझे कहीं नहीं जाना, मैं जहाँ हूँ खुश हूँ, विशाल ने फैसला सुनाया। वहाज ने गहरा सांस भरा। क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो सबके साथ? उसने किसी का भी लिहाज किए बिना सवाल किया था। आपका प्रॉब्लम पता है क्या है वहाज? विशाल को गुस्सा चढ़ा था उसके रवैये पर। वो अपनी माँ और बहन के पीले पड़ते चेहरे नहीं देख रहा था, वो कुछ नहीं देख रहा था, मनमानी कर रहा था। वहाज उसकी जानिब देखने लगे। आप जिस तरफ झुकते हैं पूरा उस तरफ गिर जाते हैं। आपकी तबीयत में तवाज़ुन नहीं है। विशाल उसकी आंखों में देखते बोल रही थी। वहाज कुछ नहीं बोला। चल हमें उसे देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे बिना अंदर चला गया। बेटा तुमने खफा कर दिया उसे। ताईजान फिक्रमंद हुई। आप टेंशन ना लें, हो जाएंगे खुद ठीक, वो बोली और खाना खाने लगी। जबकि दूसरी तरफ वहाज का प्लान सिर्फ उसे यहाँ से लेकर जाने का था, हमेशा के लिए नहीं, आज रात के लिए अल्तमिश के खाली घर में वो मिशाल के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। बल्कि वो तो खुश था कि वो वापस घर लौट आए। और क्या वो इस घर को छोड़कर कभी जाता जहाँ उसकी बुनियादें थी, उसके अपने थे, अपनों को इकट्ठा करने के लिए वो कितनी मेहनत कर रहा था। मगर वो एक बार उसका एतबार खो चुका था, मगर वो उसकी बात से नाराज़ नहीं था। वो फ्रेश हुआ और दोबारा से बाहर आ गया। तब सब लाउंज में मौजूद थे। शादी की शॉपिंग डिस्कस हो रही थी। मुझे खाना मिल जाएगा, वो आकर बोला तो ताईजान उठी। विशाल फिर भी नहीं उठी थी। उन्होंने जल्दी से बेटे के लिए खाना टेबल पर लगा दिया।
थैंक यू अम्मी, वो मुस्कुराकर बोला तो ताईजान का दिल कुछ मुतमईन हुआ था। वैसे अम्मी आपकी बहू को करनी चाहिए थी ये खातिर मदारत। वो तिरछी नज़रों से मिशाल के बने हुए मुंह को देखने लगा। तंग मत करो उसे, मनाने की कोशिश करो, ताईजान ने टोका। वही तो फिक्र कर रहा था, आप सब समझने लगे हो, मैं उसे लेकर कहीं और चला जाऊंगा। यार अच्छा भला प्लान मेरा बर्बाद करे बैठी है, वो चुपके से उन्हें बता गया, जबकि वो उसके सर पर चपत लगा गई। बेशर्म, वो बोली और अब उन्हें समझ आ गया वो कहाँ जाने की बात कर रहा था। आप थोड़ा फोर्स ही कर दें कि वो थोड़ी मेहरबानी कर दे। मैं कोई फोर्स नहीं करूँगी, अल्लाह अल्लाह करके वो हमसे मानी है। वो मुस्कुराई तो वहाज भी मुस्कुरा दिया। अभी वो कुछ कहता कि कोई दौड़ता वो अंदर आया था, वो हानिया ही थी। सब उसकी हवास पाख्तगी पर एकदम अपनी अपनी जगह से उठे। पीछे झूलता हुआ समी भी वहाँ आया। अरे यहाँ तो महफिल लगी है, प्यारी प्यारी लड़कियाँ, फिर ये मनहूस मेरे पल्ले क्यों लग गई, साली बद किरदार। वो नशे में धुत था। हानिया की नाक से खून निकल रहा था, जबकि हानिया की जानिब कोई नहीं बढ़ा था। मगर ताईजान से बेटी की हालत नहीं देखी कि वह आज वहीं बैठा था, खाने पीने में मशगूल हो गया, गोया वहाँ कोई और है ही नहीं। उसने सर झुकाया हुआ था। क्या बकवास है, निकलो यहाँ से। सिकंदर, अल्तमिश और सारिम उसके करीब आए। तो सालों में तुम्हारे पास कब आना चाहता हूँ, मेरी बीवी को भेजो। उसे लगता है तुम लोग उसे मेरे चुंगल से बचा लोगे, मगर उसे उसकी आखिरी सांस तक मेरे साथ ही रहना है। समी बेहंगम कह के लगाकर हंस पड़ा। मिशाल ने समी को पहली बार देखा था, खून में आग सी लग गई थी। उसके दूसरी तरफ हानिया का हाल। वो तीनों हानिया की तरफ देखने लगे, जो चीख चीख कर कहना चाहती थी वो अपनी हर गलती तस्लीम करती है, मगर उसकी सज़ा कम कर दी जाए, ये अजियत कम कर दी जाए जो सज़ा उसने अपने लिए ज़िद में आकर खुद मुंतखब की है, ख़त्म कर दी जाए। मगर वो सब चुप थे। तभी उसे माँ की आगोश से ना चाहते हुए भी निकलने पड़ा। एक निगाह वहाज पर डाली, सुर्ख चेहरा लिए वो खाना खा रहा था। मिशाल ने अचानक हानिया का हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं जाने की ज़रूरत, उस जानवर के साथ रहोगी, हालत देखो क्या बना दी है तुम्हारी उसने। वो बोली। अबे ओ, अरे मिशाल बीबी, तुम लौट आए, माफ़ कर दिया भाई, बड़ा दिल है तुम्हारा, मगर कसम से तुम बड़ी बला। विशाल का हाथ बुलंद हुआ था और बिना किसी खौफो खतर के उसने समी के मुंह पर खींच खींच कर 2 थप्पड़ मार दिए और उसका गिरेबान जकड़ लिया। अगर मुझ पर एक कत्ल भी हलाल होता तो मैं तुम्हारा कत्ल कर देती, जिस तरह तुमने मुझ पर बहतान लगाया। मगर भूलो मत, जब तुम्हारी पकड़ होगी तब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। वो चीखी और उसे दूर धकेल दिया। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारेगी तू। समी चीखता हुआ उससे पहले मिशाल पर हाथ उठाता वहाज मिशाल के सामने आ गया। तुम्हें प्यार की ज़बान समझ नहीं आती, वो बहुत ठंडे लहजे में पूछ रहा था। मिशाल उसके पीछे छुप गई थी। वहाज को महसूस हुआ उसने उसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़ ली हो। तुम्हारी बीवी ने मुझ पर हाथ उठाया है, समी चीखा। सारा मज़ा हवा हो गया। तो रो क्यों रहे हो, तुम्हें 2-4 और खाने हैं क्या। उसने समी को पीछे धकेला। तमीज़ से बात करो, मुझसे तुम्हारी बहन का शौहर हूँ मैं। समी ने उंगली उठाई। इज्जत ही तो दे रहा हूँ, जो मेरी बीवी के साथ बदतमीज़ी करने पर तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिली। यहाँ से सीधे अपनी जगह पर चले जाओ, वरना तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो समी को डरा चुका था। समी लॉन की जानिब उतर गया। मेरी बीवी को भेजो वापस, वो देखकर बोला। जब उसका दिल करेगा आ जाएगी, मज़ीद मेरा सर ना खाना, जस्ट गेट लॉस्ट। वो एकदम चीखा और समी वाकई वहाँ से भागा। वहाज मुड़ा, मिशाल उसके पीछे थी। ठीक हो, सबके सामने उसने मिशाल का चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। मिशाल ने सर हिलाया। तुम्हें WWF लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। मुझे इस आदमी को और मारना है, मिशाल भड़क कर बोली। अभी ले आऊँ क्या खींच कर। वो तो जैसे हुक्म मानने को तैयार खड़ा था। नहीं, मिशाल ने गोया एहसान किया। सब हानिया की जानिब देखने लगे। वहाँ अलबत्ता हट गया वहाँ से। मुझे दोबारा जाना होगा, हानिया ने दिल सख्त करके कहा। क्यों जाओगी तुम, कोई ज़रूरत नहीं है, उससे अलग हो जाओ। क्या हाल बना दिया उसने तुम्हारा, मिशाल बोली। कैसे ज़बरदस्ती सब तबाह करके शादी की थी उससे। वो रोने लगी। तो ये थी आज की एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में, जो पता नहीं कब आएगी, तो तब मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी जब भी आएगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।